हमारे पास यूनिवर्स के बारे में काफ़ी ज़्यादा स्कैरी थ्योरीज, बहुत ही ज़्यादा अजीबोगरीब थ्योरीज अवेलेबल हैं। जैसे कि स्ट्रिंग थ्योरी हो गई, जैसे कि वैक्यूम डिके हो गया, बिग क्रंच हो गया, बिग रिप हो गया, बिग बाउंस हो गया। ऐसी बहुत सारी थ्योरीज हमारे पास अवेलेबल हैं जो कि यूनिवर्स के एंड को बताती है, या यूनिवर्स को एक ऐसे पहलू को हमारे सामने ला के रखती है, एक्सप्लेन करती है, जो कि बहुत ज़्यादा वियर्ड या स्कैरी है। ऐसी ही एक थ्योरी मैंने बचपन में सुनी थी। मैं बचपन से ही ये स्पेस वाली चीज़ों में और स्पेस की थ्योरीज़ में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड रहा हूँ। मैंने अपना बहुत ज़्यादा टाइम इसमें दिया है और बचपन में ही मुझे इस थ्योरी के बारे में पता चला था, इस हाइपोथेसिस के बारे में पता चला था। एंड इसने मुझे बहुत ज़्यादा डरा दिया था। आई स्टिल रिमेंबर कि ये थ्योरी सुनने के बाद, ये हाइपोथेसिस सुनने के बाद आई वॉज शॉक्ड। आई वॉज इन सच वियर्ड प्लेस कि इसके बारे में मैं क्या सोचूं। तो आई थॉट कि मुझे ये तुम लोगों के साथ डिस्कस करना चाहिए। ये हाइपोथेसिस का नाम है दी नेमेसिस हाइपोथेसिस। अब इसका जन्म मुझे याद तो नहीं है कब हुआ था, वैसे 1980s की ही बात मुझे लगती है, जितना मुझे याद है। 1980s में एक थ्योरी प्रपोज की गई थी, एक हाइपोथेसिस सामने लेके आई गई थी कि अर्थ के ऊपर जो एक्सटिंक्शन जो इवेंट होते हैं, जैसे कि तुम्हें पता ही होगा कि अर्थ में एक्सटिंक्शन इवेंट्स होते रहते हैं, जैसे कि डायनासोर्स का मर जाना, आइस एज का आना, या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। उन्होंने नोटिस किया, साइंटिस्ट ने नोटिस किया कि इसके बीच में एक पीरियोडिक साइकिल टाइप सी एक पैटर्न है। मतलब कि उन्होंने ये रियलाइज़ किया, उन्होंने ये फाइंड आउट किया कि ये जो एक्सटेंशन इवेंट्स हैं वो हर 26 मिलियन ईयर्स से लेकर 30 मिलियन ईयर्स के बीच में हो रहे हैं। अब मुझे पता तो नहीं है उन्होंने कैलकुलेट कैसे किया था, बट जितना मुझे याद है कि उन्होंने खुदाई करके, आर्कियोलॉजी करके ही इसको फाइंड आउट किया होगा। मोस्ट प्रोबेबली, मुझे नहीं पता है, मुझे याद नहीं है एक्चुअली। तो उन्होंने ये फाइंड आउट किया। अब जब उन्होंने ये पता लगाया कि एक पीरियोडिक साइकिल है, एक ऐसा पैटर्न एग्जिस्ट करता है एक्सटेंशन इवेंट्स के बीच में, तो साइंटिस्ट सोचने लगे कि व्हाट कुड बी द रीज़न, व्हाट कुड बी द रीज़न बिहाइंड कि ये जो एक्सटेंशन इवेंट्स हो रहे हैं उनके बीच में एक पैटर्न क्यों है। और बहुत सारी थ्योरीज प्रपोज हुई, उसमें से एक जो हाइपोथेसिस थी वो थी अपनी नेमेसिस हाइपोथेसिस। अगर तुम्हें नहीं पता है तो मैं तुम्हें बता दूं कि हमारा जो सोलर सिस्टम है वो जितना बड़ा है उससे बहुत ज़्यादा बड़ा है। मतलब जितना बड़ा दिखता है उससे बहुत ज़्यादा बड़ा है एक्चुअली में। मोस्ट ऑफ द हमारे स्कूल में यही पढ़ाया जाता है कि सिर्फ एस्ट्रॉइड बेल्ट तक ही हमारा यूनिवर्स है, बट ऐसा नहीं है। सॉरी, मैंने यूनिवर्स बोला क्या। एक्चुअली हमारे स्कूलों में ये पढ़ाया जाता है कि जो हमारा जो सोलर सिस्टम है वो सिर्फ नेपट्यून के आगे ख़त्म हो जाता है, बट ऐसा नहीं है। जो अपना सोलर सिस्टम है वो एक्चुअली में बहुत ज़्यादा बड़ा है। जैसे ही तुम नेपट्यून को पास करते हो तब एक एस्ट्रॉइड की बेल्ट, एक कॉमेट की बेल्ट आती है, वो उसी में अपना प्लूटो भी है। फिर तुम उसके पार जाओगे तो वहाँ पर नथिंगनेस है। फिर तुम उसके पार जाओगे तो तुम्हें हमारी जो सन का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो दिखेगा। और फिर उसके आगे भी जाओगे तो फिर तुम्हें ओट क्लाउड दिखेगा। ओट क्लाउड एक ऐसा क्लाउड है जो कि कॉमेट से बना हुआ है, और ये कॉमेट्स वही कॉमेट्स हैं जो कि डेब्री मटेरियल तुम समझ सकते हो, जो कि हमारे प्लैनेट्स, हमारे सोलर सिस्टम को बनाने में यूज़ हुआ था। तो वो एक तरह से डेब्री हमारे सोलर सिस्टम को कवर करके रखा हुआ है। और टाइम बाय टाइम ये नोटिस किया गया है साइंटिस्ट के द्वारा कि वहाँ पर से कुछ विजिटर्स यहाँ पर आते रहते हैं। बाय विजिटर्स आई डोंट मीन कि एलियंस, बाय विजिटर्स आई मीन कॉमेट्स। वहाँ पर उसके जो सैटेलाइट बॉडीज़ हैं, सैटेलाइट नहीं, वहाँ पर जो कॉस्मिक बॉडीज़ हैं, ये जो कॉमेट्स हैं, कुछ तो वहाँ पर ऐसा है जो कि उनको अंदर भेजता है। इतने सारे एक्सटेंशन इवेंट्स हुए हैं
जो कि सिर्फ इस वजह से हुए हैं कि बाहर से कोई एस्ट्रॉयड आया और हमें अर्थ से टकरा गया, कोई बाहर से एक कॉमेट आया और हमसे टकरा गया। ऐसी बहुत सारी थ्योरीज भी हैं, जैसे कि लेट बॉम्बार्डमेंट थ्योरी, जो कि बताती है कि अर्थ में एक ऐसा इवेंट हुआ था जब बहुत सारे कॉमेट्स अर्थ के ऊपर गिरते रहते थे। वो ओट क्लाउड से आए थे, जितना मुझे याद है। तो साइंटिस्ट ने ये नोटिस किया, तो अब वो ये सोचने लग गया कि व्हाट कुड बी द रीज़न कि एक पीरियोडिक टाइम पे ही अपना जो ओट क्लाउड है वो डिस्टर्ब होता है। अब ओट क्लाउड क्यों डिस्टर्ब होगा? कोई भी कॉस्मिक बॉडी है जो कि स्पेस में फ्लोट कर रही है, उसके पास ग्रेविटी होती है, और एज यू नो कि हर कॉस्मिक बॉडी का एक ग्रेविटेशनल पुल होता है। तो साइंटिस्ट ने ये प्रेडिक्ट किया कि मे बी ओट क्लाउड में एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी बॉडी है जो कि वहाँ पास एक ऐसा ग्रेविटेशनल पुल क्रिएट करती है, जिसकी वजह से ये जो कॉमेट्स हैं वो इनर सोलर सिस्टम में आ जाते हैं। तो अब सोचने लगे हैं साइंटिस्ट कि ये क्या हो सकता है, एंड ऐसा क्यों है कि सिर्फ 26 मिलियन ईयर्स या फिर 30 मिलियन ईयर्स बाद ही ऐसा हो। क्योंकि अगर कोई ऐसी चीज़ वहाँ पर मौजूद है तो फिर उसको तो और भी ज़रा फ्रिक्वेंटली ऐसी डिस्टर्बेंस पैदा करनी चाहिए। तो साइंटिस्ट सोचने लगे इसके बारे में, और उनके पास एक हाइपोथेसिस आई, द नेमेसिस हाइपोथेसिस। इसमें उन्होंने ये कहा कि सन का एक कंपेनियन स्टार हो सकता है। क्योंकि अगर तुम यूनिवर्स में नोटिस करोगे तो हमारे सन जैसा एक सिंगल स्टार सिस्टम बहुत ज़्यादा रेयर है। वैसे तो बहुत है सिंगल स्टार सिस्टम्स, बट इन कंपैरिजन जो ऐसे स्टार सिस्टम्स हैं जहाँ पर कंपेनियन स्टार्स है, जहाँ पर 2 स्टार्स हैं, 2 स्टार्स है, 3 स्टार्स है, 4 स्टार्स हैं, इसे काफ़ी कॉमन हमें यूनिवर्स में पैटर्न ये देखने को मिलता है। तो हमारा सन ऐसे मामले में बहुत ज़्यादा यूनिक है, जिसका एक कंपेनियन स्टार नहीं है। तो साइंटिस्ट ने सोचा कि व्हाट इफ देयर इज अ कंपेनियन स्टार ऑफ आवर सन, एंड उसको नाम दिया गया नेमेसिस का। बट ऑब्वियसली अगर कोई स्टार वहाँ पर मौजूद है तो वो हमें दिखना चाहिए, राइट? अगर इतने दूर मिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स दूर वाले जो स्टार्स है, अगर हम उनकी लाइट को देख सकते हैं, एक स्टार्स के हम लोग नाइट स्काई में देख सकते हैं, तो फिर व्हाई नॉट अ स्टार विच इज़ इन आवर सोलर सिस्टम? तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था, जिसका एक ही आंसर निकलता है कि नेमेसिस एक ड्वार्फ स्टार है। देखो, स्टार्स बहुत प्रकार के होते हैं, कुछ रेड सुपर जाइंट होते हैं, कुछ ड्वार्फ स्टार होते हैं, कुछ बहुत बड़े होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। तो ये प्रेडिक्ट किया गया कि अपना जो ये नेमेसिस है वो एक ड्वार्फ स्टार है। ड्वार्फ स्टार वो होता है जो कि स्टार पूरी तरीके से नहीं बन पाता, वो जुपिटर से थोड़ा सा बड़ा होगा, और उसके पास इनफ फ्यूल नहीं था, तो वो कभी एक स्टार की तरह जल नहीं पाया। बट वो कंपेनियन में ही हमारे सोलर सिस्टम को सराउंड करते रहता है, हमारे सोलर सिस्टम हमारे सन को ऑर्बिट करते रहता है। एंड इट एक्सप्लेन्ड मैनी थिंग्स, राइट? इट्स वेरी फैसिनेटिंग कि एक ऐसा स्टार है जिसको हम लोग देख भी नहीं सकते, बट वो ओट क्लाउड में प्रेजेंट है, और उसकी प्रेजेंस यहाँ पास एक्सटिंक्शन इवेंट क्रिएट कर सकती है। अब जैसे कि मैंने कहा कि 26 to 30 मिलियन ईयर्स का एक पैटर्न नोटिस किया गया था। तो फिर ये इसलिए होता था क्योंकि ये ये प्रेडिक्ट किया गया कि नेमेसिस की जो ऑर्बिट है वो बहुत ज़्यादा इलिप्टिकल ऑर्बिट है। इलिप्टिकल मतलब एक बहुत ज़्यादा राउंडिस, मतलब कि कैसे बताऊँ, एक बहुत ज़्यादा बड़ी ऑर्बिट है, जो कि इलिप्टिकल मतलब कि मान के चलो ये अपना सन है, ठीक है, यहाँ पास अपना नेमेसिस है, नेमेसिस यहाँ पास है
तो उसकी ऑर्बिट ऐसे करके घूमती है, फिर यहाँ पास आती है, फिर ऐसे करके घूमती है, फिर यहाँ पास आती है, एंड इट टेक्स ऑलमोस्ट 26 to 30 million years to complete orbit for नेमेसिस। एंड इसलिए वो जो एक्सटिंक्शन इवेंट्स हैं उनके बीच में ये पैटर्न नोटिस हो रहा है। ये एक बहुत बड़ी थ्योरी थी, बहुत बड़ी साइंटिफिक थ्योरी थी उस समय, एंड इसको बहुत ज़्यादा हवा मिली। बट इसमें एक प्रॉब्लम ये थी कि हमें आज तक कभी एक ऐसा स्टार मिला ही नहीं, एंड बहुत सारे कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं इस थ्योरीज में, जो कि मैं किसी और दिन डिस्कस करूँगा। बहुत सारी वैसे तो हैं, जैसे कि एक मैं तुम्हें बता देता हूँ कि अगर किसी ऑब्जेक्ट की ऑर्बिट इतनी ज़्यादा इलेप्टिकल है, तो जो बाहर के जो मूविंग स्टार्स हैं जो कि सोलर सिस्टम से पास होते रहते हैं, वो ऑलरेडी ही नेमेसिस के पाथ को डिस्टर्ब कर दिए होंगे। ऐसी बहुत सारी थ्योरीज हैं, ऐसी बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं जो इस थ्योरी को अनरियल बनाती हैं। बट एज ए किड जब मैंने इसको सोचा, इसको सुना, आई वॉज ब्लोन अवे। क्योंकि जिसको नहीं पता वो मैं तुम्हें बता दूँ कि हिंदुज़्म में, हमारे हिंदू धर्म में एक साइक्लिक नेचर का वर्णन है, एंड इट रियली ब्लू माई माइंड इन माई चाइल्डहुड। अभी तो मुझे पता है कि बट उस समय आई वॉज लाइक ब्लोन अवे। एंड अपने अंदर वो बचपना रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो चाइल्ड क्यूरोसिटी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई होप कि तुम्हें ये थ्योरी सुन के मज़ा ही आई हो और मज़ा आई हो, और कमेंट सेक्शन में बताना कि तुम्हें कौन सी थ्योरीज पसंद है यूनिवर्स के बारे में, तुमने ऐसी कौन सी थ्योरी सुनी है यूनिवर्स के बारे में, एंड व्हाट थ्योरीज यू वुड वांट मी टू टॉक अबाउट ऑन दिस चैनल। ये चैनल इसी चीज़ के लिए है, जो चीज़ मुझे पसंद है, तुम्हें पसंद है, उस बारे में डिस्कस करने के लिए। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप कि तुम्हें समझ में आया हो, एंड आई वॉज एबल टू डू जस्टिस टू दिस, एंड यस, आई विल मीट यू टुमारो।